रमजान का बाबरकत महीना चल रहा है। कहा जाता है कि कदीम या पुराने दौर में भी रमजान में जंगें रोक दी जाती थीं और लोग सिर्फ इबादतों में मसरूफ रहते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में दो इस्लामिक मुल्क भिड़ गए हैं रमजान में। एक है इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान और दूसरा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बुरी तरह भिड़ गए हैं। ऐसे में एक मुस्लिम मुल्क जो खुद जूझ रहा है जंग के खतरे से और दुनिया की महाशक्ति के खिलाफ तन कर खड़ा है, उसने अपने साथ बॉर्डर शेयर करने वाले इन दोनों देशों में सुलह का प्रस्ताव रखा है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि गुरुवार यानी जुमेरात की आधी रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस दौरान राजधानी काबुल में कई मिलिट्री ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। इसमें अफगानिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक किसी मौत की खबर सामने नहीं आई। वहीं पाकिस्तान में अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई में अब तक 55 सैनिकों के मारे जाने और 19 चौकियों पर कब्जा होने की खबर है। तालिबान की फौज ने 23 पाकिस्तानी फौजियों की लाशों को कब्जे में लेने का दावा किया है। साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान के सबसे अहम F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान ने रमजान के पाक महीने में जंग को गलत ठहराया है, हालांकि खुद उस पर जंग का खतरा मंडरा रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इस्लाम के लिए एकजुट होने और बातचीत से मामला खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रमजान युद्ध का महीना नहीं है, यह आपसी भाईचारे, प्रेम और इबादत का महीना है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री और अमेरिका के साथ बातचीत के प्रमुख सूत्रधार सैयद अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, रमजान के पाक महीने में जो इस्लामी जगत में आत्मसंयम और एकजुटता को मजबूत करने का महीना है, ये उचित है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी संबंधों के दायरे में और संवाद के माध्यम से अपने मौजूदा मतभेदों का समाधान करें। ईरान दोनों ममालिक के बीच बातचीत को आसान बनाने और आपसी समझ और सहयोग को मजबूत करने में हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। दरअसल तालिबान और पाकिस्तान के बीच पुरानी अदावत है। पाकिस्तान के अफगान सरहद से लगे दो राज्यों को अफगानिस्तान अपना कहता है और वो दोनों देशों के बीच खींची गई डूरंड लाइन को मानने से इनकार करता है। तालिबान के आने के बाद इस दिशा में तेजी से काम हुआ। वहीं पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान की शह पाकर अलगाववादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान और कुछ और तंजीमें पाकिस्तान में कत्ल गारत अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान का इल्जाम है कि तालिबान TTP को हथियार, पैसा और सारी मदद देता है, जबकि पाकिस्तान दुनिया की 12वीं सबसे मजबूत फौज है और अफगानिस्तान 114वीं। फिर भी तालिबान पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान की सेना आधुनिक और बड़ी है, जबकि तालिबान की फौज ज्यादातर विद्रोही स्टाइल की है और हल्के हथियारों और छापामार युद्ध पर निर्भर है। बावजूद इसके पाकिस्तान तालिबान से निपट नहीं पाता है। ऐसे में ईरान अगर दोनों मुल्कों में रमजान में कुछ सुलह कराने में कामयाब रहा तो ये उस इलाके की शांति के लिए बड़ा कदम होगा। अफगानिस्तान ने कहा था कि कर्रा जवाब देंगे और अब दिया भी है। पाकिस्तान के हमले का जवाब उसी की भाषा में दिया, वो भी आधी रात के अंधेरे में। काबुल की ओर से कहा गया कि जवाबी कार्रवाई इतनी तेज और अचानक थी कि पाकिस्तानी चौकियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अफगान दावों के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान सेना के 55 सैनिक मारे गए हैं। इतना ही नहीं, 23 सैनिकों के शव उनके कब्जे में होने की बात भी कही जा रही है। अफगान पक्ष का दावा है कि पाकिस्तान के एक सैन्य हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। अफगानिस्तान के डिप्टी स्पोक पर्सन हमदुल्ला फितरत ने कहा कि कई पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ा गया है। साथ ही भारी मात्रा में हथियार, एक टैंक और यहाँ तक एक हार्वेस्टर भी जब्त किया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी सामने आए हैं
जिनमें धमाकों, जलती चौकियों और भागते सैनिकों के दृश्य होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, दोनों ओर से दावे तेज हैं और हर दावा इस टकराव को खुली जंग की ओर बढ़ता दिखा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जंग का ऐलान कर दिया है और सुबह होते ही एयर स्ट्राइक करने का दावा किया, लेकिन अफगान की तालिबानी सरकार का कहना है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक फुस रही। अफगान मीडिया टोलो न्यूज के अनुसार अफगान बलों ने अपनी हवाई सीमा का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान के एक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। सोशल मीडिया पर विमान के जलते हुए मलबे के वीडियो वायरल हो रहे हैं। सबसे पहले आप ये हालात देखिए, पाकिस्तान का F-16 जिसका मलबा पड़ा हुआ है। देखा आपने। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि लाइव हिंदुस्तान नहीं करता, लेकिन अफगानिस्तान का यही दावा है। वहीं पाकिस्तान ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के मुताबिक उसके केवल 2 ही सैनिक मारे गए हैं और उनके हमले में 72 अफगान तालिबान लड़ाके मारे जा चुके हैं। साथ ही 120 से ज्यादा घायल हुए हैं। 16 तालिबान चौकियां तबाह कर दी गई हैं और 7 पर कब्जा कर लिया गया है। हालांकि ये सभी दावे हैं, अभी आधिकारिक बयान आने बाकी हैं। जाते जाते हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि कैसे तालिबान ने आधी रात पाकिस्तान पर हमला बोला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गुली तरफ था, उला गुली तरफ था। अकबर चीज हो गया। अकबर अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह। भारत के पड़ोस में भीषण जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, जिसका जवाब देर रात अफगानिस्तान ने दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ युद्ध का सीधा ऐलान कर दिया।